हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग क्लास 9th का, क्योंकि बहुत मांग था कि सर 9th का वीडियो दिया जाए, तो मैंने सोचा कि नहीं 9th का भी वीडियो डाला जाए। तो आज 9th में जो प्रथम एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स का, वो है रियल नंबर। तो आज हम लोग इस इंट्रो में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो रियल नंबर क्लास 9th में आता है, वह रियल नंबर को डिफाइन करना है, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी की आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट को बतलाने के बाद तब हम लोग इसमें एक अपना सेट देंगे और उस सेट को आप लोगों के सामने बनाकर प्रदर्शित करेंगे। और आपके पास कोई भी बुक हो तो सारे बुक को निकाल कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो शायद आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं कि जो वास्तविक कटान से बनता है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आखिर वास्तविक संख्या कौन कौन है। मतलब जिसका अस्तित्व कायम है, जिसके बारे में जिसकी थ्योरी दी हुई है, जिसकी अवधारणा है, वो हमको रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग परिभाषा के थ्रू बतलाते हैं कि रियल नंबर क्या है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कहलाता है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने के बाद हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने के बाद हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, वैसी संख्याएं जिसके वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जिसके वर्ग करने के बाद हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। तो सवाल आया, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे लाइफ में कोई भी एक्सरसाइज में आए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा रियल नंबर कौन है कौन नहीं है, कभी नहीं होगा। मेरा वादा है कि आज के बाद आप कभी भी रियल नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम रियल नंबर नहीं जान रहे हैं, आपको कभी फील नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा क्या है कि वो वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, उसको रियल नंबर कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कि -4 है, और -4 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो -4 का वर्ग कितना होगा, 16 प्लस n आएगा, यानी टाइम। तो ये हमारा रियल नंबर होगा। कौन? -4 भी रियल नंबर है, क्योंकि वर्ग करने के बाद अगर धनात्मक संख्या प्राप्त होता है तो वो रियल नंबर होता है।
अब एक इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि क्या √5 रियल नंबर है। तो हमने क्या सिखाया कि ये संख्या को पहले हमको क्या करना है, वर्ग करना है पहले। तो आप √5 का वर्ग करिएगा तो √5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो दिस नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि मैंने जब उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद मुझे धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। और जैसे ही धनात्मक संख्या प्राप्त होगा कि डेट मीन्स धनात्मक संख्या जैसे ही आया तो वो आपको रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है। और मैं और कुछ एग्जाम्पल पे लेके चल रहा हूं। ये 1 एग्जाम्पल था, 2 था। तीसरा एग्जाम्पल है कि -3/2 क्या ये वास्तविक संख्या है। तो देखिए, तो -3/2 तो सबसे पहले क्या बतलाए हैं कि हमको उसको वर्ग करना है। अगर वर्ग करने के बाद प्लस आएगा तो वो रियल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, क्योंकि 2 बार माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4। तो ये सब हमारा रियल नंबर है। अब सवाल उठता है, एक मैं चौथा एग्जाम्पल जो दे रहा हूं कि √/-5 क्या ये रियल नंबर है, क्या यह रियल नंबर है। आपको सोचना है कि यह रियल नंबर है या नहीं है। तो मैंने इसका तरीका बतलाया, डेट मीन्स इसका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के थ्रू बतलाया कि रियल नंबर तभी हो सकता है, रियल नंबर तभी हो सकता है जब उसका वर्ग करने के बाद धनात्मक संख्या प्राप्त हो, और उसके अलावा किसी भी स्थिति में वह रियल नंबर को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि -√5 है, इसका स्क्वायर करिए। और जैसे इसका स्क्वायर करिएगा कि सर हम इसके बारे में नहीं समझे, ये कैसे आप लिख दिए। तो आइए हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं की पॉइंट की तरफ। तो आइए, की पॉइंट हमारा है, की पॉइंट 1 है, इससे रिलेटेड की पॉइंट है कि जैसे कि √a, इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या है उस पर 1/2 पावर, क्या होता है, 1/2 पावर। अगर आप इस बात को समझ गए तो शायद ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए, हमने कहा कि इसका मतलब होता है कोई भी संख्या पर 1/2 पावर। तो हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम पहले -5 पर पावर 1/2 लिखेंगे, और इस पहले से भी कितना पावर है, 2 पावर है। अब उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका नियम दूसरा आता है कि दूसरा नियम है कि जैसे a पर अगर m पावर है, इस पर n पावर है, तो वो सारा पावर मल्टीपल हो जाता है। ठीक है। तो a पे पावर m और n लिखाता है। ठीक है। ये मेरा सेकेंड की पॉइंट था। और जब आप इसको -5 है, इस पर 1/2 गुना 2 खत्म, तो कितना हो गया, -1 पर पावर 1, मतलब कितना, -5। तो क्या निकला, -5 निकला। तो मैंने क्या कहा कि वास्तविक संख्या कब होगा, वर्ग करने के बाद प्लस आवे। आपने इसको वर्ग किया तो क्या आया, माइनस आया। दिस नंबर इज ए अनरियल नंबर, ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसमें सारा वास्तविक संख्या था और ये नहीं था। कुछ और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। जैसे 3√-2 पर पावर 3, क्या यह वास्तविक संख्या है या नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो शायद थोड़ा देर तक आप जरूर घबराइएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी से जुड़िए और मैथमेटिक्स को आप ऐसे पढ़िएगा जैसे हिंदी में जब आप क कर का कहर से की नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार आप मैथ में एक भी पॉइंट नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है
क्या यह आपको क्वेश्चन रहेगा कि ये नंबर क्या वास्तविक संख्या है, क्या ये नंबर वास्तविक संख्या है? तो आपको बतलाना है आखिर है या नहीं है। तो हम इसका पहले कैलकुलेशन निकालते हैं, होता है या नहीं होता। मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बतलाया कि वास्तविक संख्या तभी हो सकता है जब उसका वर्ग करने के बाद धनात्मक संख्या आवे तो वास्तविक संख्या होगा, वरना किसी भी कंडीशन में वह वास्तविक संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, 3। अब ये रूट, ये अंदर में पहले रूट है, इस रूट को हटाएंगे, जैसे ही जो पावर रहता है वह ऊपर चला जाता है। मतलब तीसरा की पॉइंट है, की पॉइंट नंबर 3 हमारा जो आएगा वो है कि रूट ओवर यहाँ n है और a है। अगर n लिखा है तो डैट मीन्स इस संख्या पर पावर हो गया 1/n। ठीक है, बस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। -2, इस पे पावर कितना 1/3। पहले तो इसको सॉल्व करना है आपको और उसके बाद वहाँ जाना है। अब जितना पावर रहता है सब क्या होता है, कट जाता है। तो क्या आ गया, -2 आया। अब जब -2 आया, अब क्या करेंगे कि इस संख्या का वर्ग निकालना है, क्योंकि आपको पहले ही बतलाया गया है कि अगर जो संख्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझिए, बड़ी डिफिकल्ट बात है कि -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब इसका वर्ग करेंगे तब जानेंगे कि आखिर ये रियल नंबर है या नहीं है। तो -2 का स्क्वायर कीजिए, -2 का स्क्वायर क्या आ गया, प्लस। तो जैसे ही प्लस नंबर को दिखाया तो वह रियल नंबर को फॉलो किया, यानी ये भी नंबर जो है वह वास्तविक संख्या है। अब हम बतलाएंगे कि वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या को क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और सबसे पहले देखिए कि वास्तविक संख्या को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। और एक जो है हमें परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोरेशनल नंबर्स। अब वास्तविक संख्या को हमने सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड किया, एक परिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखना है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें और किन संख्याओं को जानना आवश्यक है। तो आइए हम अब परिमेय संख्या को वर्गीकृत करते हैं। वो देखिए इस प्रकार से, जैसे ही हम परिमेय संख्या को वर्गीकृत करेंगे तो देखिए यह इस प्रकार से होगा। प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठा रूढ़ संख्या, इसका दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, और आखिरी है यौगिक संख्या।
और इसका दूसरा नाम है भाज्य संख्या। यानी सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। रेशनल नंबर को जानने से पहले आपको इन सारे नंबरों के बारे में पहले जानना होगा। अब उन नंबरों में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है, तो हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में आइए यहाँ नंबर 1 देकर प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं और अब भी उसी चीज को पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखना है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करेंगे? n से सूचित करेंगे। अब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो डेट मीन्स अब गिनना हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? तो कोई भी नंबर जो चालू होता है वो 1 से चालू होता है। रैशनल ये प्राकृतिक संख्या, इसे n से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू आपका हो गया 1 2 3 4 डैश डैश। अब आप इसको कहाँ तक गिन रहे हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा जो हम नोट में दे देते हैं, जो आपको मिलेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है? तो वास्तविक संख्या के बारे में हमने अभी जस्ट बतलाया है। अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे प्लस उसका मान आएगा तो वह वास्तविक संख्या होगा। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सब प्लस ही होता है, और प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो हमेशा प्लस ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया कि सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सब वास्तविक संख्या होता है। अब दूसरा बात आ गया। दूसरा बात हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखिए। दूसरा बात है कि आपको ये पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना? 1। उसके बाद है कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कितना होता है? सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। चौथा आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है।
तो सबसे बड़ा क्या होता है? अनंत। और सबसे छोटा, अब कहेगा कि सबसे पहले हमने बतलाया, देखिए अब जो हमने अभी बतलाया उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सब वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि जब हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद प्लस ही आएगा, इसलिए सारे प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, कहलाते भी हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है, और सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या 1 होता है, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको आंसर देना है 1 देना है। अब दूसरा बात आता है 2 कि अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होती है। जो सबसे छोटा सम वाला पहले संख्या आता है वो कितना आता है? 2 आता है। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होता है। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग अगला पूर्णांक के बारे में जानेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे। आइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जानना है। दूसरा था पूर्ण संख्या। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को शामिल करने के बाद जो परिवार बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं में शून्य को, प्राकृतिक संख्याएं में शून्य को शामिल करने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? कि एक प्राकृतिक संख्या रहेगा, सिर्फ उसके आगे जो 0 से चालू हो वो सारा संख्या आपको क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखिए कि पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है। तो डेट मीन्स ये आपका W से सूचित करिए 0, 1, 2, 3 डैश डैश, यानी जो 0 से चालू होता है वो आपको पूर्ण संख्या की श्रेणी में आता है। अब इसमें आपको नोट आइएगा। देखिए नोट में क्या क्या पॉइंट आएगा? सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है? जितने भी वास्तविक संख्या होगा, जितना भी पूर्ण संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सारे वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। एग्जाम्पल -2, ये आपको वास्तविक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होकर प्लस की तरफ जाता है। दूसरा इसका नोट है
सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सबका हम डिटेल्स देंगे थोड़ा सा। तीसरा आ गया, तीसरा हमारा की पॉइंट इसमें आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? शून्य होता है। चौथा पॉइंट आएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। तो सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा? अनंत हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें पॉइंट था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आया, क्या समझना है इसके बारे में। पहला हमारा जो पॉइंट था कि सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है जो 0 से चालू होता है, उस सभी वास्तविक संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि अगर कोई संख्या का वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करने के बाद वो प्लस आवे तो वो वास्तविक संख्या होती है। तो इस स्थिति में जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो सब प्लस से ही डिनोट होता है, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो हमेशा प्लस को ही प्रदर्शित करेगा। इसलिए सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन सत्य और असत्य में आ सकता है। उसी में लिखा हुआ लेकिन सभी वास्तविक संख्या जैसे √5 भी आपको वास्तविक संख्या है, लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही बात यहां पर दिया गया है। दूसरा में है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। जितना भी प्राकृतिक संख्या, देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गया। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक होता है? नहीं होता है, क्योंकि 0 एक अलग है, आ जाता है, इसलिए वह नहीं होगा। उसके बाद है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमें 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है पूर्णांक, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए पॉइंट है आपका कि पूर्णांक संख्या से पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या भी लिखाता है, कोई बात नहीं है। इंटीजर्स किसको कहते हैं? पूर्णांक क्या होता है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कोई याद देखिए, जितना भी संख्या होगा, नहीं तो इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सभी प्राकृत संख्या शून्य और सभी
ऋणात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इंटीजर को आई से स्विच किया जाता है। अब देखिए आई या कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है, दोनों दे सकते हैं, तो हम आई लिखते हैं। आई डेट मीन्स ये कहाँ से चालू हुआ ये नहीं जानते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये कहाँ तक जाएगा ये इसमें भी डिनोट्स नहीं है। अब सवाल उठता है कि जितने भी, अब सवाल ये उठता है सवाल ये है कि सभी पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। जितना भी पूर्ण संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, ये सब पूर्णांक होगा। और इसका दूसरा पॉइंट है नोट का, दूसरा नोट में पॉइंट है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी क्या होता है, अनंत ही होता है। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा भी, सबसे बड़ा पूर्णांक भी अनंत होती है। ये हमारा अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि सम संख्या किसे, अगला जो मेरा पॉइंट है वो है कि सम संख्या किसे कहते हैं। आइए सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो वो सम संख्या होता है। आज भी कन्फ्यूजन है, आज तक भी कन्फ्यूजन है, क्या 0 सम संख्या है। अगर उस मेथड से चलते हैं तो 0 में कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो वह डिवाइड हो जाता है, तो 0 सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। लेकिन हमने जो पढ़ा है कि जिसके इकाई स्थान, मतलब जिसके इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सारा सम संख्या होता है। लेकिन एक और बात उसी में पढ़े थे कि यदि कोई संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड होता है वो सब संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। That means one exception and this number is a 0. 0 divided by 2, अगर 0 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन इस नियम को वहाँ फॉलो नहीं करता है, कुछ अपवाद होती है, इसलिए उस अपवाद को देखना पड़ता है। चलिए अब सम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्याएं जो 2m के रूप का होता है, वैसी संख्याएं जो 2m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो। तो m आपको क्या होना चाहिए,
मतलब वैसी संख्या जो 2m के रूप का होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बोला आपको कि 0 एक ऐसी संख्या है ना ही वो सम को प्रदर्शित करता है और ना ही विषम को प्रदर्शित करता है। तो जितनी भी संख्या है अगर वह 2m का रूप का होगा तो वह संख्या सम संख्या को प्रदर्शित करेगा। इससे एक बात क्लियर हो गया कि m का जो मान होगा वह हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, यानी m की जगह हम 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो कोई एक नंबर लीजिए, जैसे कि 5। क्या 5 प्राकृतिक संख्या है? तो हमको अरे सम संख्या है तो नहीं। एग्जाम्पल तो ऐसा देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 क्या 4 सम संख्या है? तो हमने बोला कि जो भी सम संख्या होगा वो 2m का रूप का होगा। तो सबसे पहले उस संख्या में 2 से डिवाइड करिए और यहाँ वही नंबर आया 2 ही आया, तो ये सम संख्या को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल 10। तो सबसे पहले 2 आपको आएगा और यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था बचपन में कि इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वो सम संख्या होगा। एक्सेप्शनली बात है, लेकिन उसका जो थ्योरेटिकल मेथड है, जो थ्योरी देता है, उस थ्योरी से ये पता चलता है कि सम उस संख्या को नहीं कहेंगे, सम उस संख्या को कहेंगे जो 2m के रूप का होगा। एनी डाउट्स? तो जितनी भी संख्या 2m का रूप का होगा, जैसे, और मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2 तो 2 गुना 1 4, 2 गुना 2 6, 2 गुना 3 8, 2 गुना 4 10, 2 गुना 5 12, 2 गुना 6। तो इसी तरह से जो भी संख्या आती है वो सब संख्या रियल, सभी संख्या आपको इवेन नंबर के अंतर्गत आता है। अब जो है उसके बाद इसमें जो पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट भी आ सकता है। अब एक बात ये आपसे भी पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे सो देखिए। तो आपने क्या समझा कि सम संख्या, तो बचपन में जो आपने पढ़ा कि सम संख्या 2 से डिवाइड होता है तो सम संख्या होगा, तो ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन वहाँ वो कुछ थ्योरेटिकल्स पॉइंट है जो थ्योरी के अनुसार दिया गया है। थ्योरी के अनुसार सम संख्या वही होगा जो 2m का फॉर्म का होगा, वो सम संख्या के अंतर्गत आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब 0 को हम सम संख्या के अंतर्गत लिखेंगे, बोलिए 0 सम संख्या है या नहीं है? तो 0 सम संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो देखिए इसका कारण हमने क्या कहा सबसे पहले कि अगर वो संख्या होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे और m के जगह अगर कोई मान आएगा तो वह मान क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कोई प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से चालू होती है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे, क्या कभी 0 को प्रदर्शित करेगा? इसलिए 0 जो है वो आपको सम संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको एक बात देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि आपको पूछेगा कि सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है, तो क्या बोलना है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? वो 2 होगा। सबसे छोटा सम संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद है, आपने इस फॉर्म से समझ गया कि 0 जो है वो सम संख्या नहीं है। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है वो है विषम संख्या। विषम संख्या है। अब विषम संख्या किसको कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर। अब ओड नंबर हम लोग किसको बोलेंगे?
तो ओड नंबर जो हमारा कहलाएगा कि वैसी संख्या जो 2m-1 का रूप का हो, 2m-1 का रूप का हो, वो सारे संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम डाउट्स क्लियर करते हैं। वैसी संख्याएं जो 2m-1 के रूप का होता है, वैसी संख्या जो 2m-1 के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि विषम संख्या का रूप क्या है, विषम संख्या कैसे समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर बतलाया कि विषम संख्या का जो फॉर्म होता है वह 2m-1 को जो प्रदर्शित करेगा वही विषम संख्या की श्रेणी में आएगा, और हर स्थिति में तभी हो सकता है। अब फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमने आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात पढ़ा कि 0 सम संख्या नहीं है, और क्यों नहीं है हमने उसका काउज बतलाया। क्या इसका काउज था? फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 3, अगर इस रूप का होगा तो होगा, तो 3 सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं, 2 लिखना है, 2 और 2 गुना 1। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, चलिए माइनस अगर देते हैं तो माइनस में थोड़ा प्रॉब्लम हो, प्लस दीजिए, प्लस होगा, यानी 2m+1 के रूप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2m+1 के रूप का। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो अब 2 गुना 1+1, देखिए 2 गुना 1 यानी 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 5 आइए, 2 गुना 2+1, देखिए वो प्रदर्शित करेगा। 7 आइए, 2 गुना 3+1, ये भी प्रदर्शित करेगा। 9 आइए, 2 गुना 4+1, ये भी प्रदर्शित करेगा। 11 आइए, 2 गुना 5+1, ये भी प्रदर्शित करेगा। यानी जितनी भी विषम संख्याएं होती है वो सारा विषम संख्या 2m+1 के रूप का होता है, 2m+1 के रूप का होता है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है वो जानेंगे कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। रूढ़ संख्या, या इसी का दूसरा नाम है, रूढ़ संख्या का ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या कहते हो किसको है? यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जो संख्या स्वयं और एक से विभाजित होगा वो सारा संख्या रूढ़ संख्या कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। 2, 3, अब देखिए 2 जो है वह 1 के पहाड़ा में आता है और 2 में आता है। 3 आइए 1 और 3 में। 5 आइए
1 और 5 में 7 आइए, 1 और 7 में, यानी जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो और उसमें 1 अनिवार्य हो और स्वयं संख्या आवे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रूढ़ संख्या कहलाएगा। अब इसका चेन मतलब आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश डैश इसी तरह से। अब नोट में हम लोगों का पॉइंट देखिए, इसमें बहुत सारा पॉइंट बनता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है कि आपको पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो भी 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तीसरा हमारा जो बात आएगा, इसी में एक और सवाल आ जाएगा कि सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या, देखिए सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। सबसे बड़ा भी क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ सकता है, ये तो 1 2 3 पॉइंट आया। 4 पॉइंट में आइए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटा कौन होगा? 3 होगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो बतलाते हैं। अगला ये अगला भी बात और आ सकता है। 1 से 100 के बीच कुल 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगा? 25 होगा। अब हमारा पॉइंट, इसका पॉइंट खत्म हो चुका है। अब एक पॉइंट मात्र लास्ट है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सारा बात बतलाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं, कंपोजाइट नंबर, ठीक है। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसको कहेंगे? कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 से ज्यादा हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। जैसे कि आप 4 आइए, 4 1 के पहरा में भी आएगा और 2 के में भी आएगा और 4 में भी आएगा। 6 आइए, 1 3 एंड 6 में भी आया। जो मतलब
फैक्टरों की संख्या जो होनी चाहिए वो भाज्य संख्या जो रहेगा अभाज्य संख्या उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ज़्यादा। स्वयं और एक को छोड़कर एक और अलग संख्या जो आएगा वो हमारा टोटल जो है अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट आपको पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है तथा सम भी 4 ही होता है। ठीक है, ये पहला है। अब उसके बाद दूसरा जो है क्या है, देखिए दूसरा थोड़ा सा जगह कम है, हम लोग कहीं एडजस्ट कर देते हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ के बाद हम कहाँ लिख रहे हैं वो देखना है। ऊपर आइए, 2 में हमने कहेंगे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। तो सबसे छोटा जो विषम भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है? 9 होता है। दूसरा के बाद तीसरा, ये तीसरा हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, देखते जाइएगा कहाँ कहाँ लिख रहे हैं वो आप अच्छा से ध्यान लगा कर रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का जो इंट्रो क्लास था वो हमारा इंट्रो क्लास खत्म होता है। मैं सभी व्यूअरों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा इस वीडियो को पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे से पॉइंट्स बतलाया गया है कि जो आप पहली बार देख रहे हैं। तो आपका अपना चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को अपना और अपने पास आस पड़ोस के साथी और सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, कमेंट भी करिए, और आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर बात चाहिए वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर ज़रूर देंगे। ऐसे इसका अब जो अगला वीडियो जो बनेगा उस अगला वीडियो में हम बतलाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। धन्यवाद।